नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे कुछ ऐसी अरबों डॉलर की कंपनियों की जिनकी शुरुआत सच कहें तो बहुत ही अजीब और एकदम अचानक हुई थी। मतलब 99% लोगों को तो इन कहानियों की भनक तक नहीं है। जब भी हम इन विशाल कंपनियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ किसी बहुत ही सटीक और सुविचारित योजना का हिस्सा रहा होगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक रोचक और चौंकाने वाली है। अक्सर लगता है ना कि एक बहुत बड़ी सफल कंपनी बनाने के लिए शुरुआत से ही सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, खासकर एक बेहतरीन नाम। लेकिन आधुनिक व्यापारिक नेताओं के लिए यहां पहला बड़ा सबक है। नामकरण में परफेक्शन के पीछे भागने से बेहतर है परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना, क्योंकि सच तो यह है कि इन विशाल साम्राज्यों के पीछे अक्सर महज संयोग, भारी गलतियां और किस्मत का खेल छिपा होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन अनजाने में हुई शुरुआतों की। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कहानी से, गूगल और उसकी एक बहुत बड़ी टंकण त्रुटि। दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट सर्च कंपनी की ये कहानी बहुत दिलचस्प है। असल में कंपनी का मूल नाम गूगल नहीं बल्कि गोगोल तय किया गया था। गणित में गोगोल का मतलब होता है एक के बाद पूरे 100 शून्य। कंपनी के पास जो विशाल डेटा था उसे दर्शाने का ये क्या शानदार तरीका था। नए स्टार्टअप्स के लिए यहां एक बेहतरीन टिप है, हमेशा ऐसा नाम चुनें जो आपके काम के विशाल पैमाने को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाए। लेकिन असली मजा तो तब आया जब कंपनी के संस्थापक इंटरनेट पर इस नाम का पंजीकरण कर रहे थे। जल्दबाजी में उनसे एक छोटी सी गलती हो गई और उन्होंने गलत वर्तनी डाल दी। जी हां, सिर्फ एक टंकण त्रुटि की वजह से गूगल नाम अस्तित्व में आ गया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक पहचान है। तो नए संस्थापकों के लिए यहां एक और टिप है, अपनी गलतियों से घबराएं नहीं। कभी कभी एक साधारण सी भूल भी दुनिया का सबसे बेहतरीन और यादगार नाम बन सकती है। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर, जो लग्जरी कारों के असली मालिक की एक छिपी हुई सच्चाई के बारे में है। जरा इन शानदार नामों पर गौर करें। ऑडी, बेंटले, लैम्बोर्गिनी, पोर्श और स्कोडा। ये नाम सुनते ही दिमाग में सीधे विलासिता, रफ्तार और एक अलग ही रुतबे की तस्वीर बन जाती है ना? दुनिया भर में इन सभी कंपनियों को उनकी अपनी बिल्कुल स्वतंत्र और विशिष्ट पहचान के लिए ही जाना जाता है। लेकिन यहां एक हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। ये सभी अलग अलग दिखने वाली बेहद महंगी कार निर्माता कंपनियां असल में एक ही विशाल व्यापारिक समूह के छाते के नीचे आती हैं, और वो है फॉल्क्सवैगन समूह। मतलब जो कंपनियां बाजार में एक दूसरे की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी लगती हैं, वे अंदर से एक ही परिवार का हिस्सा हैं। और स्रोतों के अनुसार इस विशाल साम्राज्य के पीछे एक चौंकाने वाला ऐतिहासिक तथ्य भी जुड़ा है। फॉक्सवैगन कारों की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से एडोल्फ हिटलर द्वारा की गई थी। ये महज एक ऐतिहासिक वास्तविकता है कि दुनिया के सबसे महंगे वाहनों का संचालन करने वाली इस कंपनी के तार इतिहास के इतने पुराने और जटिल अध्याय से जुड़े हुए हैं। हमारी तीसरी और आखिरी कहानी है एचपी की। ये कहानी पूरी तरह से एक सिक्के के खेल और किस्मत के फैसले पर टिकी है। चलिए चलते हैं सिलिकॉन वैली के दिग्गजों बिल हेवलेट और डेव पैकर्ड के पास। यहां सबसे बड़ा सवाल ये था कि कंपनी के आधिकारिक नाम में किसका नाम पहले रखा जाए। दोनों ही संस्थापक थे और दोनों का योगदान बिल्कुल बराबर था। आधुनिक व्यवसायों में अक्सर नामकरण को लेकर भारी तनाव देखने को मिलता है। ऐसे में व्यापारिक नेताओं के लिए यहां एक बहुत बड़ा सबक है। कभी कभी अपने अहंकार को किनारे रखकर विवादों को सुलझाने का सबसे सरल, निष्पक्ष और त्वरित रास्ता अपनाना ही सबसे सही होता है। और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। इस विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने सचमुच एक सिक्का उछाला। सोचिए, एक साधारण सी उछाल ने यह तय कर दिया कि इस विशाल विरासत का नाम आखिर क्या होगा। उन्होंने अपने इतने बड़े व्यापारिक नाम का फैसला पूरी तरह से किस्मत के भरोसे छोड़ दिया था। इस सिक्के की उछाल में जीत हुई बिल हेवलेट की, और बिल्कुल इसी वजह से आज इस कंपनी को हम हेवलेट पैकार्ड या एचपी के नाम से जानते हैं। अब जरा सोचिए, अगर वो सिक्का दूसरी तरफ गिरता और डेव पैकार्ड जीत जाते, तो आज इस प्रतिष्ठित और विश्व प्रसिद्ध कंपनी को पैकार्ड हेवलेट यानी पीएच कहा जा रहा होता। तो अंत में सवाल ये उठता है कि आखिर नाम में क्या रखा है। इस पूरे विश्लेषण से नामकरण को लेकर एक बिल्कुल स्पष्ट टिप सामने आती है। इस प्रक्रिया को लेकर कभी भी अत्यधिक तनाव न लें। सोचने वाली बात है, आज दुनिया में ऐसे कितने और प्रसिद्ध ब्रांड होंगे जिनका जन्म बस किस्मत के एक खेल या किसी अनजाने सी गलती की वजह से हुआ होगा। सच में इतिहास की परतें बेहद नाजुक हैं और ऐसे ढेरों रहस्य अभी सामने आना बाकी है।
आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों की खोज करते रहें।